मेंडल ऑस्ट्रिया के शहर वीना में पैदा हुआ। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था। उसने हेरिडिटी के 3 लॉज दिए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Law of independent assortments. It states that inheritance of one character is always independent of the inheritance of other character within the same individual. कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो एक करेक्टर है वो इसके किसी दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा हेयर कलर का जीन है, उसका हमारी आई कलर की जीन के साथ कोई तल्लक नहीं। यानी कि हेयर कलर के जीन का सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हेयर के कलर के ऊपर ही इन्फ्लुएंस होगा और उसका हमारे आई कलर की जीन के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है? जिसके अंदर हम लोग 2 वेराइटीज़ को या स्ट्रेन्स को स्टडी करते हैं और वो एक दूसरे से 2 करेक्टर्स के लिहाज से डिफरेंट हो। तो इस तरह हम 2 ऐसी स्ट्रेन्स को क्रॉस करवाते हैं जो कि 2 हेरिडिटरी करेक्टर्स के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो। The alleles of 2 or more genes get sorted into gametes independent of each other. कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो अलीज के जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ये नहीं कि एक करैक्टर के जो जीन्स हैं वो किसी दूसरे करैक्टर के जीन्स को इन्फ्लुएंस करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द अलील रिसीव्ड फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द अलील रिसीव्ड फॉर अनदर जीन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 करैक्टर्स को स्टडी करना है और वो हमारे पास 2 करैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए पी कलर को लिया और दूसरा हमने पी की शेप को लिया। यानी कि पी कलर के जीन्स को और पी शेप के जीन्स पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास पी के 2 कलर्स हैं, एक है येलो और दूसरा है मेरे पास ग्रीन। येलो को मैं लिखूँगी कैपिटल वाई और ग्रीन को मैं लिखूँगी स्मॉल वाई। और अब यहाँ पर मेरे पास पी की 2 शेप्स हैं, एक है राउंड और दूसरी मेरे पास है रिंकल्ड शेप। राउंड को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे और रिंकल्ड को हम लोग स्मॉल आर से लिखेंगे। अब पी का कलर जो है वो येलो तब होगा जब उसकी जीनोटाइप ये वाली होगी। जब इसकी जीनोटाइप कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगी। पी का कलर ग्रीन तब होगा जब इसकी जीनोटाइप स्मॉल वाई होगी। रिंकल्ड तब होगा जब इसकी जीनोटाइप कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर होगी। और इसका कलर पी की शेप तब राउंड होती है जब इसकी जीनोटाइप कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर होती है। और ये रिंकल्ड तब होता है जब इसकी जीनोटाइप स्मॉल आर होती है। जो कि 2 करेक्टर्स के लिहाज से डिफरेंट है। एक है हमारे पास राउंड येलो और दूसरा है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। अब ये 2 प्लांट्स हैं, ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है। तो यहाँ पर हम लोग इससे बनाएंगे गैमीट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गैमीट्स बनाए हैं। एक है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई लिखा है। तो आर जो है वो 2 थे, तो इसमें से दोनों सेम थे लिए तो इसलिए एक बार इसको लिख लिया। दूसरा मैंने देखा वाई, तो दोनों सेम थे इसलिए इसको भी 1 टाइम लिख लिया। तो दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसको मैंने लिख लिया क्योंकि ये 2 टाइम थे यहाँ पर, इसलिए इसको जस्ट 1 टाइम ही मैंने लिख लिया है क्योंकि अलीज जो थे इसके सेम थे। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो यहाँ पर मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये वाला प्लांट आया जो कि राउंड येलो था। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, जिसको हम कहते हैं F1 यानी कि फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन का मतलब है पहली नस्ल, यानी कि पहली औलाद, फर्स्ट जनरेशन, इसको हम कहते हैं।
तो यहाँ पर है हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पर अब आगे हम जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं वो करवाएंगे। और यहाँ पर हम लोग F1 को F1 के साथ ही सेल्फ पोलिनेशन इसकी करवाएंगे, यानी कि F1 जो है इसको हम लोग F1 के साथ ही क्रॉस करवा देंगे। यहाँ पर मैंने F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके गेमीट्स बनाऊँगी। गेमीट्स बनाना जो है ज़रा स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ईजी वे है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही हैं, तो इधर इसके हम सबसे पहले गेमीट्स बनाते हैं। पहला जो कैपिटल आर है इसको आपने ऐसे लिख लिया, नीचे जो है इसके आर लिख लिया स्मॉल। यहाँ पर आपने 2 एरोज़ लगा लेने। यहाँ पर आपने कैपिटल वाई लिख लिया और यहाँ पर स्मॉल वाई लिख लिया। इधर भी कैपिटल वाई और नीचे इसके स्मॉल वाई लिख लिया। इसके बाद अब हम लोग आप इस कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब इस आर को इस वाले वाई के साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल वाई आएगा। फिर इसके बाद ये जो स्मॉल आर था इसको हम इस वाले कैपिटल आर के साथ करवाएंगे, तो ये हमारे पास स्मॉल आर, कैपिटल वाई आएगा। फिर इस आर को इस वाले स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो ये स्मॉल आर, स्मॉल वाई आएगा। तो ये हमारे पास गेमीट्स बन चुके हैं इस वाले के। तो दूसरे वाला भी इसके सेम ही है, तो इसका मतलब है ये दोनों के गेमीट्स सेम ही है। ये मेरे पास गेमीट्स बन चुके हैं, तो इसको मैं अब सर्कल करूँगी। ये है मेरे पास इस वक्त इस वाले के गेमीट्स। तो इस वाले के गेमीट्स भी इसके सिमिलर ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पुनिट स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर ये वाले गेमीट्स को पुट करेंगे। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कितने बॉक्सेस वाला पुनिट स्क्वायर बनाना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो हमने गेमीट्स बनाए हैं ये 1, 2, 3 और 4 इस वाले के हैं। तो इस वाले के भी 4 बनेंगे, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये हमारे पास आया है 16। इसका मतलब है कि हमने 16 बॉक्सेस वाला पुनिट स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पर मैंने 16 बॉक्सेस वाला पुनिट स्क्वायर बना लिया है और अब यहाँ पर मैं इन गेमीट्स को लिखूँगी, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। और अब यहाँ पर मैंने पुनिट स्क्वायर की साइड्स पर गेमीट्स लिख लिए हैं और अब हम इन बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर सारे ये पुनिट स्क्वायर में फिल हो चुके हैं और यहाँ पर हमने इसकी रेशियो देखी तो वो 9:3:3:1 आ चुकी है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि पी कलर और शेप के जीन्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हुए हैं। इससे ये प्रूव हुआ कि एक करैक्टर के जीन्स किसी दूसरे करैक्टर के जीन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं।